स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने पढ़ाई से थोड़ा हट के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बीएससी के बहुत सारे एडमिशन्स चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी में जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट बीएससी बीएड कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि आप कोई सा भी डिग्री करिए पर साथ में कुछ न कुछ पैरेलल जरूर करिए, क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अंदर, देन उनका ऐसा लगता है कि कॉलेज ज्वाइन करते ही हमारे मजे चालू हो गए। तो भैया आप बिल्कुल ये सोच ना रखें, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि 10th 11th 12th के अंदर पेरेंट्स भी फोकस करते हैं कि बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी करे या नीट की तैयारी करे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, साथ में वो अपना 10th 11th 12th करे, सो दैट 12th के बाद वो आईआईटी जेईई या नीट क्लियर कर दे। और वो बच्चा मैं देखता हूँ कि 7 से 8 घंटे मेहनत करता है और पेरेंट्स भी उसके साथ लगते हैं। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बीएससी या फिर इंजीनियरिंग करते वक्त बच्चे का फोकस इन सब चीज़ों से हट जाता है। वो सिर्फ मजे करता है या इंजॉयमेंट के मोड में रहता है कि चलो यार अब तो कॉलेज है, अब तो मजे करें। पर भैया मैं आपको बता दूं कि अगर 10th 11th 12th में जितना आप टाइम दे रहे हैं, अगर वो का वही टाइम अगर आपने ग्रेजुएशन टाइम पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं उस पर देना चालू कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, उसको कंप्लीट करते ही आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब में आप आराम से लग सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 100% तैयारी करिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करिए, है ना, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, लोग हायर एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा हो रहा है यार बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगारी है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, क्या वो नहीं हो रहा है। तो भैया जॉब नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है खुद स्टूडेंट, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं ना। जितना टाइम आप 10th और 11th 12th की पढ़ाई में देते हैं उतना टाइम आप ग्रेजुएशन में देते हैं। मैं कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल देखता हूँ कि इलेक्शन चल रहे हैं, ये चल रहा है, दूसरे कोई बहुत सारे इंजॉयमेंट की चीजें चलती रहती है, पर बच्चे का जो फोकस है वो पढ़ाई से हट जाता है, विच इज नॉट राइट। भैया आपको ग्रेजुएशन करते वक्त तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जॉब करने वाले हो, और जॉब करने वाले हो तो भैया आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे मैं खुद भी एक कॉलेज का डायरेक्टर हूं, जहां पे पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं साइंस कॉलेज का डायरेक्टर हूं। मैं बच्चों को यही चीज बोलता हूं, जो बच्चे मेरे यहाँ बीएससी करने आते हैं, मैं बोलता हूं भैया आप आईआईटी जेईई की तैयारी करिए या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए। जैसे आप एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर बैंक पीओ की तैयारी करिए, रेलवे की तैयारी करिए। भैया दुनिया भर के इतने कंपटीशन एग्जाम है, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट अगर आप कहीं भी बीएससी करें या कहीं भी एडमिशन लें तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप उसके साथ साथ पैरेलल तैयारी करें। स्टूडेंट हमारा जो कॉलेज है जहां पे हम बीएससी और एमएससी कराते हैं, मैं स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं कि भैया आप इन सब चीजों को तैयारी करिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं पेरेंट्स से भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितना ध्यान आप बच्चों का 10th 11th 12th में ध्यान रखते हैं कि भैया बच्चा आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी करे, उससे ज्यादा ध्यान आप ग्रेजुएशन टाइम पे रखिए। क्योंकि ग्रेजुएशन टाइम पे अगर वही ध्यान आपने बच्चे का रख दिया और बच्चे को किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी न किसी सर्टिफिकेशन कोर्स में लगा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बच्चा कहीं ना कहीं आराम से जॉब ले लेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूं जो अपना बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, वहां पे उन बच्चों को उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की, पर वो हमें एक ही चीज बोलते हैं यार बच्चे नॉलेज नहीं रखते हैं ना। एक बच्चा है जो बीएससी करा हुआ है, उसको कंप्यूटर ढंग से चलाना नहीं आता, उसको वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल पे काम करना नहीं आता है ना। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना हाईटेक हो रहा है, और हाईटेक हो रहा है तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये चीजों पे आप ध्यान दीजिए, है ना। कोई भी अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर का कोर्स करिए, है ना। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है उसका कोर्स करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि यार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी तो फोकस करिए 3 साल। अगर यार 3 साल अगर आप मेहनत करेंगे, मुझे बताइए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा क्या जाता है, एक तो जनरल नॉलेज पूछा जाता है ना, एक पूछा जाता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और अगर हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपने ये 3-4 चीजें अगर बहुत अच्छी कर ली तो भैया इस इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आराम से क्रैक कर सकते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। क्लियर है। तो आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, फोकस करिए। मैं बच्चों से पूछता हूं, जो नॉर्मली मेरे यहाँ भी बच्चा बीएससी के एडमिशन के लिए था, बेटा करना क्या चाहते हो, तो पेरेंट्स भी बोलता है सर अभी तो सोचा नहीं, अभी तो बीएससी में एडमिशन की बात कर रहे हैं। अरे भैया क्यों नहीं सोचा आपने, आपको बीएससी के बाद क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ, आज ही डिसाइड करिए और उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि माँ बाप के सपने अगर सच करने हैं और आपको अपना ड्रीम्स में आपको लगना है कि पूरा हाँ मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो कर पाऊंगा, तो भैया उसके लिए मेहनत करना जरूरी है ना। एंजॉयमेंट करिए। मैं मानता हूँ कि ये कॉलेज लाइफ वापस मिलने वाली नहीं है ना, पर एंजॉयमेंट का भी एक टाइम होता है ना,
दिन भर एंजॉयमेंट नहीं होता है ना। पर मैं ग्रेजुएशन के अंदर मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक अपने फोकस से हट जाते हैं ना, मजे करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक कोई कहीं लग रहा है, कोई किसी और काम में लग रहा है, विच इज़ नॉट राइट। क्लियर है? आप 3 से 4 घंटे जो आपका ड्रीम है, जिसमें आप काम करना चाहते हो, उस पर अपना लग जाइए और मेहनत करना स्टार्ट करिए, है ना। और स्टूडेंट, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज है, लाइक अगर आप बीएससी करना चाहते हैं और एमएससी करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर यहाँ फ्लैश कर रहा है, आप यहाँ पे भी, लाइक हमारे कॉलेज में भी आप बीएससी और एमएससी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज है तो मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट पैसिफिक साइंस कॉलेज में डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी और एमएससी कर रहे हैं। और लाइक जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनको हम फोकस करवाते हैं कि वो आईआईटी जेईई की तैयारी करके आईआईटी से एमएससी करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, सो दैट कि बच्चा 3 साल बाद कहीं ना कहीं जॉब में लग जाए। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो हम उन बच्चों को बोलते हैं कि यार आप सीएसआर नेट की तैयारी करिए, सो दैट कि आप नेट जेआरएफ करके कहीं भी आप रिसर्च आगे करके अपना रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप कहीं से भी बीएससी करो, ठीक है, मैं अगर आपको इंक्वायरी तो आप मेरे से कर सकते हैं बात, लाइक आप कहीं और भी बीएससी कर रहे हैं तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बीएससी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए। एक नया ट्रेंड और चालू हो गया है, बीएससी बीएड। तो भैया डिग्री लेने के लिए बीएससी बीएड बहुत अच्छी बात है, पर मैं बहुत सारे बीएससी बीएड कॉलेज देखे हैं जहाँ पे ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पढ़ाने वाले टीचर्स है। तो भैया ऐसी जगह से बीएससी ना करें, है ना, क्योंकि आप बीएससी बीएड कर लेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों ने बीएससी बीएड दिया और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा बीएससी बीएड कर रहा है। अरे पर बीएससी बीएड कर रहा है, पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी होने चाहिए, क्योंकि लाइक एनसीटी ने अप्रूवल तो दे दिया, है ना, और हर कॉलेज में अप्रूवल आ गया एंड बच्चा बीएड करने चला गया, मतलब बीएससी बीएड कर रहा है, पर वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लैब्स है, हर जगह लाइक अप्रूवल मिल रहा है पर लाइक प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, बीएससी बीएड करा रहे हैं, भैया आप जाके एक बार देखिए कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स क्या है ना। खाली डिग्री के पीछे मत भागिए। अरे ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल जाएगा, पर गाड़ी चलाना भी आनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएससी बीएड भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जाके देखिए कि भैया वो कॉलेज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। हाँ, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाने वाले टीचर्स है, तो बहुत अच्छा कोर्स है, करिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पर नॉर्मली जितने भी बीएड कॉलेजेस थे उनको सरकार ने बीएससी बीएड का अप्रूवल दे दिया और हालत बहुत लाइक नॉट बहुत अच्छे कॉलेजेस बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव है कि भैया सब बीएससी बीएड कॉलेज अच्छे नहीं है, नहीं, बहुत कुछ कॉलेज हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पर कहीं ऐसे भी हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पे प्रॉपर कोई टीचर पढ़ाने वाले, ना लैब्स की फैसिलिटी है। तो भैया ऐसी जगह से बीएससी बीएड ना करें। सो स्टूडेंट, ये मेरा जस्ट एक ज्ञान था और मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ के एडमिशन करिए, लीजिए, बस आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ करिए, बट जहाँ भी करिए आप अपने साथ साथ पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जरूर करें। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और मेरा को आज ऐसा लगा क्योंकि मैं एडमिशन डील करता हूँ, मेरे पास बच्चे आके बात करते, तो मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत पर्टिकुलर लोगों को ही हम समझा पाते हैं, पर यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, तो मैं जब यहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ और जब बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं तो मुझे कमेंट करते हैं और फ़ोन करते हैं कि सर थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, हाँ आपने बहुत अच्छा हमारे लिए काम कर दिया, हम लाइक पास हो जाएंगे या हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया आप ये बीएससी से पहले आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं है ना। हायर एजुकेशन पे गवर्नमेंट बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज़ हैं, बाकी तो फैकल्टीज़ ही नहीं पढ़ाने वाली। तो ये दिक्कतें हैं, पर धीरे धीरे देखो सरकार और लाइक यूजीसी ने भी अभी नॉर्म के अंदर फैकल्टीज़ की डिमांड करी और हर कॉलेज से मांगा गया कि भैया अपनी फैकल्टीज़ की इन्फॉर्मेशन दीजिए कितनी है और कितनी नहीं है। और हो सकता है कि सरकार इसके ऊपर कुछ काम करे, पर देखिए वो जब काम करेंगे तब करेंगे। पर भैया आपका करियर तो अभी है, तो अभी अपने करियर पर ध्यान दीजिए। और अगर जो बीएससी अभी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैथ्स के लिए तो मैं कंटेंट अपलोड कर ही रहा हूँ और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मैथ्स और लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अपलोड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल रही होगी। बट अगर आपको स्टूडेंट 12th में और उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और आप बिल्कुल इंक्वायरी करें, देन उसके बाद आप एडमिशन लें ना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज है या वो कॉलेज है तो ज़रूरी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, बाकायदा एनालिसिस करिए, है ना, और देन फिर उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लीजिए। सो दिस इज़ माई लाइक एक मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच, और मुझे लगता है कि आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो थैंक यू। और मेरा यहाँ पे बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि बहुत सारे कॉलेजेस वो क्वालिटी मेंटेन करें नहीं करें, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं और जहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट और क्वालिटी दी जा रही है, अच्छे टीचर्स भी हैं, है ना। बट कुछ ऐसे
पर्टिकुलर कॉलेजेस होते हैं जो बच्चों की क्वालिटी ध्यान नहीं रखते हैं ना, बच्चों की क्वालिटी लाइक बच्चों की क्वालिटी टीचिंग पे वर्क नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। प्लस मैक्सिमम कॉलेजेस में ये नहीं बोला जाता है कि बीएससी के साथ आप पैरेलल तैयारी करिए, पर मैं ज़रूर बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि भैया आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारी करिए, है ना। अरे आप बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, पैरेलल कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगर 3 साल आपने पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, नॉट कॉम्पिटिटिव यार, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है तो उसके लिए भी तैयारी करिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं कि 4 साल बीटेक करने के बाद आप कहीं जॉब मिल जाएगी आपको, उससे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी उस लेवल की बनानी पड़ेगी, तभी प्राइवेट सेक्टर आपको हायर करेगा ना। उस लेवल का आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वो लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके पास होने चाहिए, है ना। लाइक आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है भैया, आप कुछ नॉलेज नहीं रखते हो, आप बोलते मुझे हायर कर लो, वो कंपनी को इतना थोड़ी कि वो आपको ट्रेन करेगा, टाइम लगाएगा, देन आपको हायर करेगा, इतना टाइम नहीं किसी कंपनी वाले के पास। उसको सीधा बंदा चाहिए जो एकदम नॉलेज रखता है और कॉन्फिडेंस लेवल रखता है ना। प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी कॉलेजेस में होती है, पार्टिसिपेट करिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करिए, है ना। क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ कि बीएससी कर ली या बीटेक कर ली, देने बच्चों को खड़ा कर देते तो उसको बोर्ड से बोलना नहीं आता है ना, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है ना, तो आप उस पर भी वर्कआउट करिए। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि थोड़ा सा इस बारे में मुझे नॉलेज देने की ज़रूरत है, सो मैंने आपको नॉलेज दिया और मुझे लगता है कि ज़रूर आपको हेल्प करेगा। और प्लीज़ अगर आपको हेल्प करे और मेरी जो बताई हुई बातें अगर सही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।